गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? यस मैम। यस। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे थर्ड, इसमें हम पढ़ रहे थे गो दोहनम। ठीक है, चैप्टर हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर सबको समझ में आ गया ना? यस मैम। चलो देखते हैं आज हम क्वेश्चन आंसर। एक सेकंड। हाँ, देखो पहला प्रश्न है, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका सखीभिः सह पूजनार्थम, मल्लिका सखीभिः सखियों के सह साथ, पूजनार्थम पूजा के लिए, कुत्र कहाँ, गता गच्छति स्म। कुत्र गच्छति स्म, कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ। मल्लिका पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ के मंदिर में। काशी विश्वनाथ मंदिर। पहले प्रश्न का आंसर होगा काशी विश्वनाथ मंदिर। कहाँ है काशी विश्वनाथ का मंदिर, पता है आपको? कोई बता सकता है? जीके का प्रश्न है। मैम शायद विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है? मैम उत्तराखंड। काशी में है। काशी कहाँ है? कौन से स्टेट में है काशी? यूपी में, क्योंकि गंगा कहाँ है? यूपी में ही है। यस मैम, उत्तर प्रदेश। है ना, उत्तर प्रदेश। फिर है, उमायाः पितामह कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षिते स्म। उमा के पितामह कितने लीटर दूध की अपेक्षा की थी उन्होंने? 30 लीटर। त्रिशत। त्रिंशत सेटकम। त्रिंशत सेटकम 30 लीटर। ठीक है। फिर है, कुंभकार गठान किमर्थम रचयति। कुंभकार घड़े क्यों बनाता है? जीवन चलाने के लिए, जीविका हेतु। जीविका हेतु। क्या आएगा? जीविका हेतु। हेतु, अपना जीवन चलाने के लिए, अपना जो परिवार है उसका भरण पोषण करने के लिए, मतलब उसकी कमाई हुई थी। ठीक है, तो जीविका हेतु हो। फिर है, कानी चंदन से जीवा लोलुपा जाता। चंदन की जीवा लालची क्यों हो गई थी, किस कारण? लड्डुओं को देखकर। मोदकानी। मोदकानी। कानी की जगह क्या आएगा इसमें? मोदकानी। मोदकानी। अगर आप पेंसिल साथ में रखते हो ना, तो आपके पास अगर बुक है तो उसके साइड में लिखते जाओ ताकि आपको याद भी हो जाए, लिखने से ज्यादा। यस मैम, लिख रहे हैं। ठीक है ना, लिख रहे हो क्या? आगे देखो, नंदन्यः पाद प्रहारेण क रक्त रंजित है। 4, नंदनी के तेज के प्रहार से रक्त रंजित कौन हो गया था? चंदन है। चंदन क्यों हो गया था? क्योंकि उसका एक महीने से दूध निकाल रहा था। क्योंकि नहीं उसका निकाल एक रहा महीने तक दूध नहीं निकाला था, फिर एक महीने से उसका दूध निकाला गया,
तो वो दूध उसका सूख गया था। वो सूख जाने के बाद जब उसका दूध दोहन करेंगे तो उसको पीड़ा होगी, इसलिए उसने पैर के प्रहार से नंदन को रक्त रंजित कर दिया। ठीक है। मल्लिका चंदनश्च मासम पर्यंतम धेनो कथम अकुरुताम। चंदन और मल्लिका ने 1 महीने तक धेनु को क्यों नहीं दुहा था? केवल नहीं, 1 महीने तक नंदिनी की क्या की थी उन्होंने? सेवा, नंदिनी की नंदिनी की क्या की थी? सेवा। सेवा। तो आंसर क्या आएगा? मल्लिका चंदनश्च मासम पर्यंतम धेनोः सेवाम अनुकुरुताम। नंदिनी की सेवा की थी। इसका आंसर क्या जाएगा? ये पूर्ण वाक्य में देना है ना, तो सेवाम अकुरुताम, अकुरुताम। ये जो अकुरुताम वर्ड है, मुझे ये बताओ इसमें कौन सा लकार है? ये जो अकुरुताम वर्ड है इसमें कौन सा लकार है? लट लगा। क्या कौन सा लकार होगा बताओ? की मतलब पहले कर चुके हैं वो, की थी उन्होंने। कौन सा आएगा? बोलो। लंग लकार। लंग लकार। लम लगा। मार्ग है। तीसरा प्रश्न है, कालः कस्य रसम पीबती। काल किसका रस पीता है? तो इसका जो ये श्लोक है ना बुक में, ये जो अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यम च कर्मण है, आदान प्रदान का कर्म करके, यानी जो समय पर कार्य कर ले। क्षिप्रम अकरण्य से, जो करने योग्य काम है वह क्षिप्रम जल्दी ही कर लेते हैं। अन्यथा कालः पीबती रसम, अन्यथा काल उसका रस पी लेता है। ये श्लोक पूरा आएगा, है ना। तो अन्यथा काल उसका रस कैसे पी लेता है? देखो, जैसे नंदिनी की उन्होंने सेवा भी की, है ना, और उसका दूध नहीं दुहा, उन्होंने उसका रस नहीं लिया, तो किसने ले लिया? काल ने, समय ने उसका रस ले लिया। तो जो कार्य हमें जल्दी करना है वो अभी कर लो, क्योंकि अगर हम समय पे उसका सेवन या रस नहीं लेंगे तो समय उसका रस पी लेगा। समझ में आ गया? आ गया क्या? यस मैम। आगे देखो, अगला प्रश्न है, घट मूलार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम। घट मूल्यार्थम, घड़े के मूल्य के लिए, यदा जब, मल्लिका स्व आभूषणम अपने आभूषणों को, दातुम प्रयतत देने का प्रयत्न करती है, तदा तब, कुंभकारः किम वदति कुम्हार क्या कहता है? क्या कहता है कि अहम न इच्छामि यत् त्वम आभूषण विहीना, मैं नहीं चाहता कि तुम क्या हो? आभूषण विहीन। भाई मैं नहीं चाहता, मुझे पैसे तो चाहिए मेरे घड़ों के, लेकिन यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अपने आभूषण मुझे दे रही हो, तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम आभूषण विहीन हो। तुम्हें आभूषण विहीन करना मेरा प्रयोजन नहीं है। फिर वो कहता है कि जब तुम्हें वो पैसे मिले तब दे देना। ठीक है, ये बड़े आंसर है इसलिए मैं आपको समझा ही रही हूँ। ठीक है, आगे देखो, मल्लिकायाः किम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम जातम। मल्लिका के द्वारा क्या देखकर धेनु के ताड़ने का, मारने का जो कारण है, वास्तविक कारण उन्होंने जाना। कैसे जाना? कैसे जाना उन्होंने? चंदन है रक्त रंजित भवती, जब उसने क्या देखा कि चंदन रक्त रंजित हो रहा है, लेकिन वास्तविक कारण क्या था? उसको पीड़ा हो रही थी। किसको? नंदिनी को। धेनु को पीड़ा हो रही थी, इसलिए उसने उसको मारा। चाचा जूता देना। यस। आगे देखो, मासम पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणम अस्ति। 1 महीने तक गाय को नहीं दूहना, इसका क्या कारण था? क्या कारण था? क्योंकि वह एक साथ
उसका दूध क्योंकि निकालना चाहते थे। क्योंकि वे महीने के अंत आसान में थे, एक साथ निकालना एक महीने बाद उन्हें 30 लीटर दूध की आवश्यकता थी और प्रतिदिन दूध दोहने से जो दूध है वह स्थिर नहीं रह सकता था, इसलिए उन्होंने क्या डिसीजन लिया, क्या फैसला लिया कि हम महीने के अंत में इस गाय का दूध दोहेंगे। ठीक है, निकालेंगे। समझ में आ गया? यस मैम। आगे देखो। यस मैम। फिर है प्रश्न निर्माण। थर्ड प्रश्न है प्रश्न निर्माण। मल्लिका सखी भी सह, ठीक है, सखी भी सह धर्म यात्रायाम गतो, तो सखी भी पे अंडरलाइन है, इसकी जगह प्रश्न निर्माण में क्या होगा? की थोड़ी आएगा, कभी कभी। कभी सखी भी का क्या बनेगा? काभी ही। काभी। फिर है चंदन है दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्व प्रातः रासस्य प्रबंधनम अकरोत्। चंदन ने कश्य दूसरा कश्य। प्रश्न है कश्य। इसमें प्रातः रासस्य, षष्ठी एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण में क्या होगा इसकी जगह? कश्य। ठीक है, आगे है मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितम आसन। कानी। लड्डू पूजा के लिए है, तो मोदकानी की जगह क्या आएगा? कानी। मोदकानी द्वितीय बहुवचन में है, तो द्वितीय बहुवचन में कानी नपुंसकलिंग में कह कम नहीं, कम के कानी से राम की तरह चलेंगे। ठीक है, फिर है मल्लिका स्वपितिम चतुर्थमः मन्यते। पतिम, मल्लिका अपने पति को चतुर्थमः कीदृश्य। पहले इसका हिंदी में करके देखते हैं कि मल्लिका ने अपने पति को चतुर माना। ठीक है, फिर कैसा माना, प्रश्न यही तो बनेगा ना, कैसा माना? तो कीदृशम मतलब किस प्रकार का, कीदृशम मन्यते, कैसा माना। फिर है नंदिनी पदाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम अकरोत्। फिर इसमें नंदिनी की जगह क्या आएगा? नंदिनी ने अपने पैर का प्रहार कर चंदन को रक्त रंजित कर दिया, तो नंदिनी की जगह क्या आएगा? का। पुल्लिंग स्त्रीलिंग वचन में है तो क्या बनेगा? का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये है गृह व्यवस्था, गृह व्यवस्था। ठीक है, फिर है उत्पादन के लिए। ठीक है, गृह की घर की व्यवस्था उत्पादन के लिए। फिर है समर्थक इसके बाद है धर्म यात्रा यहाँ धर्म यात्रा का। ठीक है, फिर है मंगल कामना में, यानी मंगल की इच्छा, मंगल कामना। ठीक है, फिर है कल्याणकारी है, मतलब कल्याणकारी। अब आपको मैं कुछ शब्द में वाक्य बोलूंगी, आपको बताना है इनमें से कौन सा आएगा। ठीक है, देखो, यदा चंदन है स्वपत्न्या काशी विश्वनाथ प्रतिम, क्या आएगा? धर्म यात्रायाः, है ना, धर्म यात्रायाः जानाति तदा स क्रोधित न भवति। वह जब चंदन ने अपनी पत्नी की धर्म यात्रा के बारे में जाना तो वह क्रोधित नहीं हुआ। ठीक है, यत तस्या पत्नी तम कथयित्वा गृह व्यवस्था
गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था के बारे में कहती है। ठीक है। सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्याः यात्रायाः कृते, उसकी यात्रा के लिए क्या मंगल कामना मंगल कामना चंदन ने की थी ना मंगल कामना अपनी पत्नी के, जो Yes, धर्म ma'am. यात्रा है वह सफलता पूर्वक हो जाए, इसकी मंगल कामना किसने की थी? चंदन ने की थी। ठीक है। फिर है शिवा अर्थात भवतु, कल्याणकारी भवतु मार्गे काचित बाधा एव कृता समस्या न उत्पादयेत, कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है। एतेन सिद्ध्यम यत चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थक है, नारी स्वतंत्रता का समर्थक था, आसित था। उसने तो गलती बस यही करी थी कि उसने लालच कर लिया था और 1 महीने तक गाय का दूध नहीं दुहा था। ठीक है। आगे देखो, स्त्री स्वतंत्रता का समर्थक कौन था? स्त्री स्वतंत्रता चंदन था। आगे का प्रश्न है, घटनाक्रम के अनुसार बताना है। ये तो आप कर लोगे ना कि पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। ठीक है। अगर यदि आपके पास बुक है तो नंबर Yes, लगा ma'am. लेना। देखो, Yes, ma'am. पहले नंबर पे हुई थी मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, मल्लिका पूजा के लिए पूजार्थम लड्डू मोदकानि बनाती है। ठीक है। इसमें पहले नंबर पे आएगा घ वाला, बना रही थी। घ है ना, घ है वो आएगा पहले नंबर पे। दूसरे फिर में है दूसरे नंबर पे आएगा इसमें पहला ए, दूसरे में सा सखी भी सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह किसके साथ? सखियों के साथ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ के मंदिर में गई थी। दूसरे नंबर पे आएगा कै वाला, पहले पे आएगा घ, दूसरे पे कै, फिर है तीसरे नंबर पे आएगा इसमें च वाला। ठीक है ना। कार्याणि समय करणीये इति चंदनः नंदन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति, कार्य करने, जो कार्य करना था उसको समय पर नहीं करने के कारण नंदिनी ने उसको मारा। किसको? चंदन को। तो थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? मैम च। मैम थर्ड नंबर पे गा आएगा। क्या? थर्ड नंबर पे ग आएगा। हो गया। हाँ, गया आएगा उमा वाला ना, थर्ड नंबर पे ये आएगा। उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, उमा ने महीने के अंत में प्रोग्राम होने के कारण, उत्सव होने के कारण चंदन को दूध के लिए सूचना उसने दी थी। तो इसमें थर्ड नंबर पे ये आएगा। ठीक है। फिर है फोर्थ नंबर पे आएगा 6 वाला, चंदन है उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तु मास पर्यंतम दोहनम न करोति, चंदन ने उत्सव में एक साथ दूध देने के लिए 1 महीने तक दूध का दोहन नहीं किया। ठीक है। इसके बाद है 5 नंबर पे आएगा जय वाला, चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रायाः समाप्ते गृहं प्रत्यागच्छति, चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा के समापन पर अपने घर वापस आ गई थी। फिर है इसके बाद 6 नंबर पे आएगा ख वाला, उभव नंदन्या सर्वविध परिचर्या, सभी प्रकार की सेवा उसने की थी। 6 नंबर पे आएगा ख। ठीक है। इसके बाद है 7 नंबर पे ग वाला आएगा। कौन सा आएगा? ग में क्या लिखा हुआ है? उत्सव दिने यदा धेनुः दुग्धम प्रयत्न करोति तदा नंदिनी पाद प्रहारेण चंदनम ताड़यति, जब उन्होंने महीने के अंत में दूध दोहने का प्रयास किया था तो नंदिनी ने उसको पैर के प्रहार से मारा था। ठीक है। फिर 8 नंबर पे आएगा च वाला, कार्याणी समय करिया,
करणीय, ये आएगा इसमें। समय पर कार्य करना चाहिए, अन्यथा चंदन की तरह पैर के प्रहार से मारे जाते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। ये तो समझ में आ गया ना? ये अगर आपके पास बुक है तो समझ में आ जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं समझ में आएगा। इसके बाद प्रश्न है, किसने किसको कहा था? 6 प्रश्न है अपना, 6वां प्रश्न है कि कौन सा वाक्य किसने किसको कहा था? धन्यवाद मातुलः याम्य धुनः। धन्यवाद मातुलः, धन्यवाद उमा ने चंदन से कहा। मातुलः याम्या याम्य धुना। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारा धन्यवाद तो किसने कहा था? उमा ने चंदन से। चंदनम प्रति, उमा चंदनम प्रति। उमा ने किसको कहा था? चंदन को चंदन कहा को। था। फिर है त्रिसेटकमितं दुग्धम। त्रिसेटकमितं दुग्धम। आश्चर्य करता है कि 30 किलो दूध। शोभनम, अच्छा है। शोभनम, अच्छा है। व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था हो जाएगी। किसने कहा था? चंदन ने उमा से कहा। चंदन ने चंदन उमा से कहा था। उमा से। चंदना है उमाम प्रति, उमाम प्रति। चंदन ने किसको कहा था? उमा से कहा था। यहाँ पे उमा मैंने से। उमा प्रति लिखा है ना, नहीं दिख रहा होगा आपको। फिर है मूल्य तो दुग्धम विक्रियेत। मूल्य काय बोली? दुग्धम। अरे कर दे मजगर थे। कौन है भाई ये? दादा पल्ले उन पड़ी यार। मनीष, नहीं पढ़ना है तो जा सकते हो आप। मूल्यम तु दुग्धम विक्रियेव, विक्रियेव। देवेश ने चंदन से कहा। किसने देवेश कहा ने था? चंदन ने देवेश से कहा। तातुम से देवेश ने चंदन देवेश ने ने देवेश से कहा। चंदन ने किससे कहा था? देवेश से। तो देवेश से। चंदन है देवेश से। देवेशम प्रति। चंदन ने देवेश को कहा। मैम देवेश ने चंदन से कहा था। नहीं, चंदन ने देवेश से अरे कहा था। दूध का मूल्य तो, इसका मूल्य तो, घड़ों का मूल्य तो हम दूध बिकने पर ही देंगे, तो दूध तो चंदन का ही बिकेगा ना। तो किसने कहा था? चंदन ने कहा था देवेश को, है ना? चंदन है, चंदन ने कहा था किसको? देवेश को। फिर है पुत्री के ना अहम पाप कर्मम करोमि। पुत्री, मैं यह पाप कर्म नहीं करूंगा। ये किसने कहा था? देवेश ने मल्लिका से। मल्लिका से। मल्लिका से कहा था कि पुत्री, मैं यह पाप नहीं करूंगा। कौन सा पाप? उसके गहने आभूषण विहीन करना। उसको आभूषण विहीन नहीं करेगा। करना ना, गहनों के बिना करना। कौन नहीं चाहता था? देवेश नहीं चाहता था। इसके बाद है देवी मया अपि ज्ञातम यद अस्माभि सर्वा उचितम कृतम। किसने कहा था कि देवी मया अपि ज्ञातम, मुझे भी पता है, दश यदस्भि सर्व साधन उचितम कृतम, कि मुझे भी पता है कि सभी उचित करना है। यह किसने कहा था? चंदन ने मल्लिका चंदन ने मल्लिका से से। कहा
था कि वो पहले जब उसका दूध दोहने बैठता है तो वो उससे आशीर्वाद मांगता है, उसकी पूजा करता है और कहता है कि हे देवी, जो उचित है वो मेरे लिए आप करना। कौन कहता है? चंदन कहता है नंदिनी चंदन। को। चंदन किसको कहता है? नंदिनी। नंदिनी को। नंदनी को। आगे है पद प्रदत्त संधि विच्छेद शिवास्ते। क्या होगा? शिव प्लस अस्ते। 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 संधि कौन सी हो गई? दीर्घ। कौन सी होगी? दीर्घ। कैसे? दीर्घ। यहाँ पे ए है, इसके ए बाद प्लस ए है, ए और ए मिलके क्या बना? आ बना, इसलिए इसमें दीर्घ संधि होती है। अतः सवर्णे दीर्घ है से। ठीक है। फिर है मन है, हर है। इसका विच्छेद करेंगे तो ये भी यही होगा। क्या? मन है मन प्लस 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 है। हर है। ठीक है। कौन सी ये भी संधि हो दीर्घ गई? संधि है। विसर्ग। दीर्घ संधि। विसर्ग संधि हो गई। ठीक है। इसके बाद है नेच्छामि। नेच्छामि क्या बनेगा? ने प्लस इच्छामि। इच्छामि। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। गुण संधि। वेरी गुड। कौन सी हो गई? गुण संधि। गुण संधि। ठीक है? इसके बाद है अत्युत्तम। अत्युत्तम है। विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अति प्लस उत्तम है। उत्तम है। उत्तम है। कौन सी संधि हो यण गई? संधि। यण यण संधि। वेरी गुड। ए का क्या बन गया? यह बन गया। ठीक है। कौन सा छूट गया? सप्ताहांते ना? यस मैम। सप्ताहांते क्या बनेगा? सप्ताह है प्लस अंते। अंते। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। वेरी गुड। दीर्घ संधि। ए और ए मिलके आ बना है। ठीक है। तो क्या बना? सप्ताह अंते। फिर है अपना लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या? लिखित प्रकृति प्रत्यय। प्रत्यय अलग करना है, धातु अलग करनी है। करणीयम क्या बनेगा? क्री प्लस अनियर। क्या होगा? क्री प्लस अनियर। और अनियर प्रत्यय किस अर्थ में होता है? अनियर प्रत्यय किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। किस अर्थ में होगा? चाहिए अर्थ में। चाहिए। हाँ, आगे देखो। वी प्लस क्री प्लस ल्यप। वी प्लस क्री प्लस ल्यप क्या बनेगा? विक्रिय। ल्यप प्रत्यय है, पहले उपसर्ग आता है, फिर लास्ट में यह शेष रहता है। ठीक है। ये ल्यप लिखा है मैंने यहाँ पे। ल्यप। इसके बाद है पठितम। पठितम क्या होगा? पठ प्लस तुमुन तमक। पठ प्लस तमक। तमक प्रत्यय है। ठीक है। इसके बाद है ताड़य प्लस कत्वा। ताड़य प्लस कत्वा क्या बनेगा? ताड़यित्वा। ताड़य ताड़यित्वा। कत्वा प्रत्यय करके अर्थ में होता है ना?
इसके बाद बनेगा दुग्धम, दोग्धम। क्या क्या होगा? दोग्धुम आएगा, दोग्धुम। फिर दुग्ध प्लस तुमुन, क्या आएगा? दुग्ध प्लस तुमुन। के लिए अर्थ में होता है तुमुन प्रत्यय, दोहने के लिए। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। बोलो किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। समझ में आ गया? यस मैम। ये वर्क मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम।